नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था से रिलेटेड जो भी 2010 से लेके अभी तक जो भी क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी एग्जामों के अंदर जो टॉप 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों। इसलिए अंत तक आप मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्टैनली हॉल के अनुसार, दोस्तों यहां पे मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो सही ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा, जिससे कम समय के अंदर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन है वो मिल सके। दोस्तों स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान, विरोध की अवस्था है। यह परिभाषा है दोस्तों स्टैनली हॉल के अनुसार, और एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार यह परिभाषा पूछी भी जाती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट में चलते हैं। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। शीघ्रतम यानी शीघ्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण जो किशोर व्यक्तित्व है उसको क्या कहा जाता है? तूफान का काल। ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? स्टैनली हॉल के अनुसार पूछा है कि जो किशोरावस्था है इसको कैसी अवस्था कहा था? तूफानी व तनावपूर्ण अवस्था। दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्व सम्मान की जो भावना है वो किशोरावस्था के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? इनमें से कौन सा व्यवहार है जो किशोरावस्था का लक्षण है दोस्तों? तो यहां पे सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, द्विवासौपन। द्विवासौपन किशोरावस्था का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? कौन से समूह के अंदर किशोरावस्था की विशेषताएं बताई गई है? तो देखते हैं। ऑप्शन एक में है द्विवासौपन, दोस्तों को महत्व है, विद्रोह की भावना। ये सभी है जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए। किशोर और किशोरियों के बारे में सर्वोत्तम समूह है उसका आपको चयन करना है। तो यहां पे रहेगा 1 नंबर ऑप्शन आपका, तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। विकासात्मक जो परिवर्तन है उनके फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या कौन सी है दोस्तों? समायोजन की कमी। जो किशोरावस्था है उसमें जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उनके फलस्वरूप जो मुख्य समस्या आती है वो आती है समायोजन की कमी। असमायोजन प्रकट होता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? संक्रमण की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलेंगे आपको, व्यवहार में अस्थिरता मिलेगी, स्थिरता नहीं मिलेगी, तो यह आपके किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। अस्थिरता की समस्या और संवेगात्मक समस्या, ये सभी तीनों के तीनों है जो क्या है? किशोरावस्था के लक्षण है। बाकी जो 2 नंबर ऑप्शन है यहां पे आप देख रहे हैं, व्यवहार में स्थिरता, ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है। जो बालक का मानसिक विकास होता है किशोरावस्था में वो सर्वाधिक होता है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? बात हो रही है संवेगात्मक शक्ति, तो संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव वो भी किसमें होता है? किशोरावस्था के अंदर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न अवस्थाओं में से किसी समस्याओं की अवधि कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन है जो रिपीट होगा एग्जाम के अंदर।
तो यहां पे पूछा है कि समस्याओं की अवधि कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? जो विकास की कौन सी अवस्था है जिसको नायक पूजा की प्रवृत्ति की जो प्राचुर्य है वो कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आपके प्रारंभिक किशोरावस्था को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जो किशोर अवस्था है इसकी मुख्य विशेषता होती है आत्म चेतना। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं, रुचियों में परिवर्तन यह है, खोखली मित्रता नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की जो भावना का लक्षण है वो कौन करती है? किशोरावस्था प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं उनको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? सामाजिक विकास का लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों किशोरावस्था में? देखते हैं, मैत्री संबंधों में भारी कमी, यह सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास का यहां पे लक्षण कौन सा है? समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहां पे देखिए, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है किशोरावस्था में, तो 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही हो गया है। संवेगात्मक स्थिरता, शारीरिक शक्ति में वृद्धि, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन, ये सभी है जो किशोरावस्था के लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी है जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को पता है किशोरावस्था है जो समायोजन हो रहता है, यहाँ पे समायोजन नहीं होता, जबकि यहाँ पे लिखा गया है तीव्र समायोजन, तो ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी है जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में द्विभाषोपन रहता है, यहां पे लिखा है द्विभाषोपन की अलपता, तो यह है कि द्विभाषोपन कम, तो यहां पे द्विभाषोपन किशोरावस्था में अधिक रहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, वह आपकी कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था के अंदर चाहता है वो किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? तो विधायकता की जो मूल प्रवृत्ति है दोस्तों वो बाल्यावस्था में विकसित हो जाती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों समझा जाता है? जो किशोरावस्था है उसको खुशी रहित क्यों समझा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, सही बात है ये। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है जिसके कारण उनको खुशी नहीं मिल पाती। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, इसके कारण भी उनको खुशी नहीं मिल पाती है। तो तीनों ऑप्शन सही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था में किसके मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? जो किशोरावस्था है इसके अंदर किसके मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण और समस्या का हल, इन सभी के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? कौन सा लक्षण है जो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है दोस्तों? किशोरावस्था की बात हो रही है तो मूर्त चिंतन का जो लक्षण है वो किशोरावस्था में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है क्या? किशोरों में क्या विकसित हो जाती है? सामाजिक संचेतना। जबकि बालक है समाज के बारे में दुखी है, वो कम होता है, लेकिन सामाजिक संचेतना है किशोरों के अंदर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोरों के लिए आते हैं क्या? आते हैं दोस्तों, हीन भावना का विकास होता है। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज को जो प्रत्याशा रहती है उसके द्वारा किशोरों के अंदर हीन भावना का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? इनमें से कौन सा कार्य है जो किशोरावस्था के जो विकासात्मक कार्य है उनके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो यहां पे सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। ये किशोरावस्था विकासात्मक कार्यों में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। मानसिक उथल पुथल है वो उच्चतम स्थिति में रहते हैं, उच्च स्तर पर रहते हैं दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों? लालच। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था के अंदर संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषता है दोस्तों? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से हैं। क्वेश्चन को समझ लें, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। एक किशोर है उसकी अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक आनुवंशिकी व वातावरण दोनों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जो जटिल अवस्था किशोरावस्था होती है इस कारण उनके अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर और उसके मन से संबंधित, शरीर व मन से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? किशोरों का अगर हम नैतिक विकास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है दोस्तों? स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? जो सिद्धांत दिए गए हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है दोस्तों? जो हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है ना वो नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया था? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत है ये कब व किसने दिया था? 1904 के अंदर ये दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा प्रभाव है जो किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं खाता है दोस्तों? तो यहां पे रहेगा अध्ययन के प्रति गंभीर होना, जबकि ये सम्मिलित नहीं खाता। किशोरावस्था में अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? इनमें से कौन सा अवसर है जो किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क और चर्चा, ये सभी तीनों के तीनों आवश्यकता होती है किशोरों के दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए दोस्तों? आलोचनात्मक उपागम। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है क्या? अभिप्रेरणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। क्या होता है? बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है?
कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बालक के अंदर जो परामर्श शिक्षण है वो अत्यंत सक्रिय होता है दोस्तों, वो होता है आपके किशोरावस्था के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जो किशोरावस्था है उसके अंदर व्यवहार और जो मनोवृत्ति है उसके ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो संगी साथियों दोस्तों का पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? पाठ्येतर कार्यक्रम का रोचक रूप से आयोजन करना चाहिए। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या? और ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किशोरों के अंदर द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण है मित्रों वो क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो एक बार सभी मित्र है वो कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।